Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। कह रहा ना भाई कि भाई इस तरह का ये इंडिया कहता है कि मतलब इन्होंने जैम कर दिया था, ये फटी नहीं है, मतलब उधर वो उसको ऐसा जैम किया सीधे धड़ाम से नीचे मतलब गिर गया। जैम ऐसे हुई है कि वो सेल्फ सपोर्ट का जो ऑप्शन होता है वो भी काम नहीं किया और दूसरी तरफ ग्रुप रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, जो कि मतलब ये तब हो सकता है। देखो, मेरा हमेशा ये मानना है, कोई हमेशा परमानेंट आपका दोस्त या दुश्मन नहीं रहता, कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है, आप सबको पता है। एक टाइम यही था कि रशिया जो है ना 1969 में चाइना के ऊपर बॉम्ब मारने वाला था, एटॉमिक बॉम्ब की बात चल, और आज वो देखो कितने अच्छे दोस्त हैं। तो ये कभी नहीं होता इस तरह, हो सकता है फ्यूचर में इंडिया और चाइना के बहुत अच्छे रिलेशन हो जाए, हो भी सकता है। और तीसरी बात जो की है वो फ्रांस की है, तो यार वो इंजन की भी बात हो रही है। अब वो क्या करता है भारत, वो तो रोल्स रॉयस से भी बात ऑर्डर नहीं दिया था। और भारत को 2 बड़े ऑफर फ्रांस की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा चीन की तरफ से PL-15E मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग की आशंका जताई गई है। साथ ही इसकी जांच में भारत के द्वारा जापान को मंजूरी देने पर भी नाराजगी जाहिर की गई है। साथ ही जहां एक और ग्रीस के साथ भारत की नजदीकियां बढ़ रही है और एक नया संगठन आने वाले समय में हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं एक और नए संगठन को रिवाइव करने की चर्चा इस समय तेज हो गई है। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। पहले बात करते हैं फ्रांस की दिग्गज एरोस्पेस कंपनी साफरान ने भारत को 2 खास ऑफर दिए हैं। दोनों सीधे जुड़ते हैं हमारे घरेलू फाइटर जेट प्रोग्राम तेजस मार्क 2 और एमका से। साफरान ने GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और HAL को 2 रास्ते बताए हैं। पहला, एक ही इंजन दोनों प्लेन के लिए, दूसरा 2 अलग अलग इंजन हर प्लेन के लिए अपने हिसाब से। दोनों ही तरीकों में मकसद सीधा है, भारत को हाई थ्रस्ट, भरोसेमंद और पूरी तरह मेक इन इंडिया क्षमता देना। साफरान कहता है तेजस मार्क 2 में अभी जो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन लगेगा उसकी जगह हम M88-4 दे सकते हैं। थ्रस्ट पावर इसमें लगभग 95 से 105 किलो न्यूटन होगी, यानी F414 से भी ज्यादा ताकत होगी। टेक्नोलॉजी ये डसोल्ट राफेल वाले मौजूदा M88 का नया वर्जन है, लेकिन कोर और आफ्टर बर्नर दोनों को अपग्रेड किया जाएगा। प्लग एंड प्ले डिजाइन। साफरान का दावा है कि तेजस मार्क 2 के ढांचे, पिछले हिस्से या लैंडिंग गियर में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना होगा। TOT पैकेज। सबसे अहम बात, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। सैफरन पूरे डिजाइन, मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नॉलेज भारत को देने को तैयार है। मतलब आगे चलकर यही इंजन मेड इन इंडिया राफेल में भी काम आ सकते हैं। दूसरा ऑफर एमका के लिए है। भारत का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसमें 2 इंजन लगे होंगे। थ्रस्ट पावर करीब 120 किलो न्यूटन प्रति इंजन, ताकि एमका सुपर क्रूज और स्टेल्थ दोनों में कमाल कर सके। कस्टम डिजाइन। ये इंजन एकदम शुरू से एमका की जरूरतों के हिसाब से बनाया जाएगा। कम धुआं, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी, रडार पर कम सिग्नेचर। डेरिवेटिव वर्जन। यही इंजन थोड़ा छोटा करके तेजस मार्क 2 में भी लगाया जा सकता है, बस 15 से 20% कम थ्रस्ट के साथ। इससे R&D का वक्त और पैसा दोनों बचेंगे और स्पेयर पार्ट साझा रहेंगे। इससे भारत को क्या फायदे होंगे, चलिए इसे समझते हैं। पहला, सेल्फ रिलायंस। TOT के बाद भारत अपनी फैक्ट्री में यही इंजन बना पाएगा, इससे विदेशी सप्लायर पर निर्भरता कम होगी। दूसरा, कॉमनैलिटी। एक ही टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, दोनों से मेंटेनेंस आसान और सस्ता होगा, चाहे तेजस हो या एमका। तीसरा, फ्यूचर प्रूफिंग। 105 किलो न्यूटन और 120 किलो न्यूटन जैसे थ्रस्ट रेंज में जाना, मतलब आने वाले 2-3 दशक तक एयरफोर्स को नई अपग्रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा, रफ्तार में बदलाव नहीं। M88-4 प्लग एंड प्ले होने से तेजस मार्क 2 टाइमलाइन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रोजेक्ट डिले का खतरा कम हो जाएगा। हालांकि ये डील इतनी आसान नहीं है, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि कॉस्ट नेगोशिएशन। सैफरन हाई एंड टैग दे रहा है, लेकिन कीमत भी उसी हिसाब से होगी। भारत को समझदारी से बार्गेन करना होगा। दूसरा, टाइमलाइन। इंजन डेवलपमेंट में टेस्टिंग लंबी चलती है, अगर डेडलाइन खिसकी तो पूरे जेट प्रोग्राम पर असर पड़ेगा। तीसरा, टेक ट्रांसफर की गारंटी।
कागज पर टीओटी लिखना आसान है, असली सवाल है कि क्रिटिकल मटेरियल टेक्नोलॉजी कितनी गहराई तक मिलेगी। यूं तो डिफेंस के क्षेत्र में भारत और फ्रांस की दोस्ती कोई नई नहीं है। 1980 के दशक में मिराज 2000, फिर जगुआर के जॉइंट वर्क और हाल ही में राफेल, हर बार दोनों देशों ने साथ काम करके टाइम और क्वालिटी दोनों में बाजी मारी है। साफरान का ये नया ऑफर उसी भरोसे की अगली कड़ी है। साफरान की ये 2 इंजन ऑफर सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक मौका है भारत को अपनी लड़ाकू विमान क्षमता में आत्मनिर्भर बनने का। अब गेंद भारत सरकार HAL और GTRE के पाले में है। सही फैसला सही वक्त पर हुआ तो 2030 के बाद आसमान पर गरजते तेजस और MK दोनों के इंजन भारतीय फैक्ट्री में बनेंगे। यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि फ्रांस के साथ भारत ये डील क्यों करेगा, क्योंकि फ्रांस ने तो राफेल के सोर्स कोड भारत को देने से मना कर दिया था। तो आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच साल 2016 में जो राफेल डील साइन हुई थी वह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी और उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंक्लूड नहीं था। जिस तरह से हाल ही में F-35 की तरफ से भारत को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत ऑफर दिया जा रहा है F-35, उसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर कोई भी ऐसी सुविधा भारत को नहीं मिलेगी। यही डील राफेल के साथ भी हुई थी, जिस वजह से इसकी प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि भारत को इसमें लगने वाले सभी हथियारों को भी फ्रांस से खरीदना पड़ा था। अमूमन कोई भी देश अपनी एडवांस फाइटर जेट की तकनीक किसी दूसरे देश को नहीं देता। फ्रांस की भी यही नीति है, वह कभी भी अपने हथियारों का पूरा सोर्स कोड किसी को नहीं देता। साथ ही भारत की तरफ से सिर्फ 36 फाइटर जेट खरीदे गए थे। अगर इनका प्रोडक्शन भारत में होता, वहीं भारी संख्या में भारत इसको खरीदता, तब फ्रांस इसे देने को राजी हो जाता। हाल ही में भारत की तरफ से सिर्फ रिक्वेस्ट की गई थी कि हमें सोर्स कोड मिल जाए, जिससे हम अपने स्वदेशी हथियारों को भी राफेल फाइटर जेट में लगा सकेंगे, जिसके लिए फ्रांस ने मना किया। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि भारत ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को राफेल में लगा सकता है और इसमें हम भारत की मदद करेंगे। तो ये थी सोर्स कोड की पूरी पिक्चर। रही बात इंजन ऑफर की, तो एक नया इंजन भारत के साथ मिलकर यहाँ बनाने की बात हो रही है और उसमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को ऑफर की जा रही है। इसीलिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी। दूसरा, भारत के पास ऑप्शन काफी लिमिट है। फ्रांस के अलावा भारत अमेरिका के साथ जा सकता है, जिसने 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से पहले ही मना कर रखा है। अब अमेरिका के बाद भारत के पास ऑप्शन बचता है ब्रिटेन का। ब्रिटेन ने भी फ्रांस की तरह 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा किया हुआ है। अब भारत के पास फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन भाई के भाई इस तरह का ये इंडिया कहता है कि मतलब इन्होंने जैम कर दिया था, ये फटी नहीं है, मतलब उधर वो उसको ऐसा जैम किया सीधे धड़ाम से नीचे गिर गया। जैम ऐसी है कि वो सेल्फ सपोर्ट का जो ऑप्शन होता है वो भी काम नहीं किया। और दूसरी तरफ ग्रुप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, जो कि मतलब ये तब हो सकता है। देखो मेरा हमेशा ये मानना है, कोई हमेशा परमानेंट आपका दोस्त या दुश्मन नहीं रहता, कुछ न कुछ चेंजिंग होती रहती है, आप सबको पता है। एक टाइम यही था कि रशिया जो है ना 1969 में चाइना के ऊपर बॉम्ब मारने वाला था, एटॉमिक बॉम्ब की बात चल, और आज वो देखो कितने अच्छे दोस्त हैं। तो ये कभी नहीं होता इस तरह, हो सकता है फ्यूचर में इंडिया और चाइना के बहुत अच्छे रिलेशन हो भी सकता है। और तीसरी बात जो की है वो फ्रांस की है, तो यार वो इंजन की बात हो रही है। अब वो क्या कहता है भारत, वो तो रोल्स रॉयस से भी बात ऑर्डर नहीं दिया था उसको। ये मतलब दोनों जो है ये वो मुझे लग रहा है वो रोल्स रॉयस को ही देगा, क्योंकि इंडिया ने कोई ऑर्डर दिया था ना उसको, क्योंकि उसको रोल्स रॉयस को ही देगा। तो ये सारा सीन था। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना। बहुत कह रहा है ना भाई कि भाई इस तरह का ये इंडिया कहता है कि मतलब इन्होंने जैम कर दिया था, ये फटी नहीं है, मतलब उधर वो उसको ऐसा जैम किया सीधे धड़ाम से नीचे गिर गया। जैम ऐसी है कि वो सेल्फ सपोर्ट का जो ऑप्शन होता है वो भी काम नहीं किया। और दूसरी तरफ ग्रुप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, जो कि मतलब ये तब हो सकता है। देखो मेरा हमेशा ये मानना है, कोई हमेशा परमानेंट आपका दोस्त या दुश्मन नहीं रहता, कुछ न कुछ चेंजिंग होती रहती है, आप सबको पता है। एक टाइम यही था कि रशिया जो है ना 1969 में चाइना के ऊपर बॉम्ब मारने वाला था, एटॉमिक बॉम्ब की बात चल, और आज वो देखो कितने अच्छे दोस्त हैं। तो ये कभी नहीं होता इस तरह, हो सकता है फ्यूचर में इंडिया और चाइना के बहुत अच्छे रिलेशन हो भी सकता है। और तीसरी बात जो की है वो फ्रांस की है, तो यार वो इंजन की बात हो रही है। अब वो क्या कहता है भारत, वो तो रोल्स रॉयस से भी बात ऑर्डर नहीं दिया था उसको। ये मतलब दोनों जो है ये वो मुझे लग रहा है वो रोल्स रॉयस को ही देगा, क्योंकि इंडिया ने कोई ऑर्डर दिया
दिया था ना उसको, क्योंकि उसको रोल्स रॉयस को देगा। तो ये सारा सीन था आपका, इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना पड़ेगा रहना भाई कि भाई इस तरह का ये इंडिया कहता है कि मतलब इन्होंने जैम कर दिया था, ये फटी नहीं है, मतलब उधर वो उसको ऐसा जैम किया सीधे धड़ाम से नीचे मतलब गिर गया। जैम ऐसी है तो सेल्फ स्पोर्ट का जो ऑप्शन होता है वो भी काम नहीं किया। और दूसरी तरफ ग्रुप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, जो कि मतलब ये तब हो सकता है। देखो मेरा हमेशा ये मानना है, कोई हमेशा परमानेंट आपका दोस्त या दुश्मन नहीं रहता, कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है, आप सबको पता है। एक टाइम यही था कि रशिया जो है ना 1969 में चाइना के ऊपर बॉम्ब मारने वाला था, एटॉमिक बॉम्ब की बात चल, और आज वो देखो कितने अच्छे दोस्त हैं। तो ये कभी नहीं होता इस तरह, हो सकता है फ्यूचर में इंडिया और चाइना के बहुत अच्छे रिलेशन हो जाए। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।